चंदन भास्कर परसेंटेज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो बहुत आसान सी सवाल रखा गया है जो कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। और बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखे थे कि क्या बोल रहा है कि 27.27% ऑफ 7755। तो देखो बच्चों 27.27% देखो पहली लेक्चर में हम बताए थे 9.09% 9.09% इज इक्वल टू क्या होता है 1/11 होता है ना। और यहाँ पे क्या है बच्चों 27.27% है, 27.27% है, मतलब क्या हो जाएगा 3/11। क्लियर। चलो यानी सीधा सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि 3/11 ऑफ क्या 7755 प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है 62.5 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 12.5% इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1/8 होता है। अब यहाँ पे देखो कि 62.5% है, 62.5% है, यानी ये आपको मार्कर कितना गुना किया है 5 गुना किया है। मतलब हम लोग सीधा सीधी बात करो तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 5 गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 5/8। क्लियर है, यानी क्या हो जाएगा 5/8, 5/8 ऑफ कितना हो जाएगा 5664। क्लियर। तब यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसको काटते हैं तो 11 7 77 705 चांस में कट जाएगा। और जब इसको काटते हो ना तो ये 8 7 जा 50 708 चांस में। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करो 7053 जा कितना हो जाएगा तो 2115। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको जब आप ऐड करो मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 7 5 जा 35। जब हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ो क्या हो जाएगा 5 + 0 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 2 3 कितना हो जाएगा 5, यानी 5655 ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। 5655 हमारे सवाल का उत्तर होगा और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि चीनी के कीमत में द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अ मैन इनेबल टू परचेज 5 kg मोर शुगर इन 400 रुपीज। फाइंड द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर। सिंपल सा सवाल है बच्चों। देखो बोला क्या कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने से, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने से एक आदमी 400 रुपए में 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। तो देखो सिंपल सवाल है कि 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाने से 400 रुपए में, कितने रुपए में बच्चों 400 रुपए में कितना केजी चीनी, तो 5 kg चीनी अधिक खरीद पाता है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे आप घर से बाजार गए 400 रुपया लेके गए है ना, 400 रुपया आपको मिला कि बेटा चीनी लेते आना। घर से एक रेट भी बता दिया गया कि 100 रुपए पर केजी चीनी है, 400 रुपए की 22 kg चीनी होगी, लेते आना। जब आप बाजार पहुंचे तो पता चला कि 20% की कमी आ गई। कितने परसेंट की कमी आ गई 20% की कमी आ गई। तो आप खुश हो जाएंगे। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी पाप होगा तो आप चाहेंगे कि कुछ पैसे बचा लें, है ना। तो 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी हो गई और 400 रुपया लेके चले हैं, तो सीधा सीधी मन में बैठ जाएगा बच्चों कि 400 का 20%, 400 का 20% कितना 80 रुपया हम चाहें तो बचा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखो, कोई पंडित जी वाला ट्रिक्स नहीं रखना है ना, पंडित जी वाला कोई फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट से सारी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से सीखे। ठीक है। क्या बोला कि 20% की कमी हो जाने से 400 रुपए में 5 kg, तो 400 का 20% सीधा सीधी बात करें तो 400 का 20% कितना हो गया 80। अगर हम चाहें तो ये 80 रुपया क्या कर सकते थे बचा सकते थे, है ना। लेकिन आज इंसान तेज हो गया। आज इंसान कर क्या रहा है कि वो 80 रुपया ना बचा के उसी 80 में वह 5 kg चीनी ज्यादा खरीदने में सक्षम है। 5 kg चीनी, जो भी चीनी का एक फिक्स अमाउंट बताया गया था कि इतना केजी चीनी आएगा, उससे 5 kg चीनी ये ज्यादा खरीदने में सक्षम है। क्यों सक्षम है? क्योंकि उसका ये 80 रुपया बच रहा था। इसी 80 में उसको मिला कितना केजी बच्चों 5 kg। इट मींस हम कह सकते हैं कि रिड्यूस रेट जो है हमारा वो क्या है 16 रुपए पर केजी। क्लियर है। चलो अगला सवाल क्या कहता है
कि भास्कर कंपनी के कुल कर्मचारी में 30% महिला है। भास्कर कंपनी के 30% एम्प्लॉय क्या है, महिला हैं। भास्कर कंपनी के 30% एम्प्लॉय जो है वो क्या है, महिला है। ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि 60% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अर्न मोर देन 17,000। ध्यान समझना। तो मान लेते हैं कि अगर हम भास्कर कंपनी में कि 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय हैं, है ना। तो अगर बात करो तो दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल। 30% फीमेल है, यानी फीमेल कितनी है, 30 है, यानी मेल कितने हो जाएंगे बच्चों, तो 70 हो जाएंगे। क्लियर है। और क्या बोला है कि 60% ऑफ फीमेल, 60% ऑफ फीमेल एम्प्लॉय अर्न मोर देन कितना, 17,000, अर्न मोर देन 17,000। 60% फीमेल एम्प्लॉय जो है वो 17,000 से ज्यादा कमाती है। ध्यान समझना। ये फीमेल टोटल कितनी है, 30 है। 30 में से 60%, 30 में से कितना, 60%, जो कि 17,000 से ज्यादा कमाती है। ये 17 के से ज्यादा और ये 17 के से क्या हो जाएगा, कम। तो 17 के से ज्यादा, 17,000 से ज्यादा कमाती है। कितना, तो ये 30 का 60%, 30 का 60% कितना हो जाएगा बच्चों, 180, यानी 18। यानी 18 महिला ऐसी है जो क्या करती है, 17,000 से ज्यादा कमाती है। इसका मतलब है कि 12 महिलाएं ऐसी है जो 17,000 से क्या कमा रही है, कम कमा रही है। क्लियर है। चलो आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है कि भास्कर 55%, क्या बोला बच्चों कि 55% ऑफ टोटल एम्प्लॉय, 55% ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ भास्कर कंपनी अर्न मोर देन 17,000 एज ए सैलरी, है ना। अर्न मोर देन 17,000 एज ए सैलरी, 17,000 एज ए मंथली सैलरी। क्लियर है। पूछा है 55% एम्प्लॉय ऐसे हैं, सिंपल सी बात है कि 55% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो क्या कमाते हैं बच्चों, 17,000 से ज्यादा कमाते हैं, 17,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब है ये 55% एम्प्लॉय जो है वो 17,000 से ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि 45% एम्प्लॉय, यानी 45 एम्प्लॉय जो हैं, अगर हम 100 लेके चल रहे हैं तो 45 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 17,000 से क्या कमा रहे हैं, कम कमा रहे हैं। और इसी में देखो ये 45 एम्प्लॉय हैं जो 17,000 से क्या कमा रहे हैं बच्चों, कम कमा रहे हैं। इसी में मेल भी होंगे और इसी में क्या होंगे, फीमेल होंगे। अब ये देखो कि 17,000 से कम कमाने वाली महिलाओं की संख्या कितनी थी, 12 थी। महिलाओं की संख्या 12 थी। इसका मतलब पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 33। यानी कितने पुरुष हैं, 33 पुरुष ऐसे हैं जो 17,000 से कम कमा रहे हैं। तो पूछा गया है क्या कि भास्कर कंपनी के कुल पुरुष कर्मचारियों का कितना हिस्सा 17,000 या उससे क्या करता है, 17,000 रुपया या उससे कम मासिक आय वेतन के रूप में कमाता है। यानी कितना, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख रहे हो कि 33 पुरुष एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 17,000 से क्या कमाते हैं, कम कमाते हैं। आउट ऑफ टोटल कितना, आउट ऑफ टोटल 100, यानी कुल कर्मचारियों का, कुल कर्मचारी अगर 100 हैं तो 33/100 भाग ऐसे एम्प्लॉय हैं, पुरुष एम्प्लॉय, जो कि हमारे यहाँ 17,000 से कम कमाते हैं। क्लियर है। चलो गॉट इट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या कहता है बच्चों की देयर आर 3 सोसाइटी, 3 सोसाइटी है। ध्यान से समझना, सवाल को पढ़ो। 3 सोसाइटी है, आपका कौन कौन है, एक आपका क्या है, ए है, बी है और सी है। समझ पा रहे हो, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ABC is 2:3:2:3:5। क्लियर है। 35% ऑफ पॉपुलेशन इज इन सोसाइटी है, 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल। अब देखो यहाँ पे परसेंट आ गई, तो देखो अपने सुविधा अनुसार हम लोग क्या लेंगे, क्या कि परसेंट के बदले 2 शून्य चिपका देते ताकि हमारे कैलकुलेशन में हेल्प हो सके। अरे बात को समझ रहे हो, कैलकुलेशन में हेल्प हो सके, 2 शून्य क्या करते हैं, चिपका देते।
अब सिंपल सा समझो, बोला क्या कि इन सोसाइटी ए 35%, इन सोसाइटी ए 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल, 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल, यानी 35%। इसमें देखो बात करो तो एक मेल हो जाएंगे, एक फीमेल, वैसा ही कुछ माजरा यहाँ भी दिखेगा, एक आपका मेल और एक आपका फीमेल, वैसा ही कुछ माजरा यहाँ भी दिखने वाला है, मेल और फीमेल। तो देखो यहाँ पे पहले वाले में बात करें तो 35% एम्प्लॉय फीमेल हैं, यानी 200 का 35% महिला है, यानी बात करो तो कितने महिला हैं, 70 महिला है। अरे 200 की 35% 70 आ जाएंगे, 70 महिला है ना, यानी बाकी बच गए कितने, तो 130, 130 ये क्या हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो समाज बी में, सोसाइटी बी में कहता है कि फीमेल्स इज 66 2/3, 66 सही 2/3% लेस देन मेल ऑफ सोसाइटी बी। देखो अब यहाँ पे बात करो तो 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% मतलब 2/3। अगर मेल हमारे 3 हैं तो फीमेल जो है वो 2 कम है, यानी अगर बात करो कि मेल हमारे 3 हैं तो फीमेल जो है वो 2 कम, यानी कितने हैं, 1 है। अब यहाँ देखो मेल आपके 3 और फीमेल आपके 1, यानी टोटल 4, 4 बराबर 300, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 75, है ना, तो 3 बराबर हो जाएगा आपका 225। क्लियर है। उसी तरह से आगे देखो कि सोसाइटी सी में मेल और फीमेल जो हैं, सोसाइटी सी में मेल और फीमेल 27:23 के फॉर्म में है ना, यानी मेल आपके 27 हैं और फीमेल आपकी 23 है। टोटल बात करो तो 27 और 23 कितना हो जाएगा, 50, 50 बराबर 500, यानी 10 गुना, यानी बात करो तो मेल हो जाएंगे आपके कितने, 270 और फीमेल हो जाएगी यहाँ पे कितने, 230। क्लियर है। अब बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल एज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मेल इन ऑल सोसाइटी टुगेदर, है ना, सभी समाज में पुरुषों की संख्या की तुलना में महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर लो तो एक तरफ टोटल मेल कर लो, एक तरफ टोटल क्या कर लो, फीमेल कर लो, है ना। तो अगर हम टोटल फीमेल जोड़ते हैं तो ये हो गया 70, ये हो गया 75, 145, 145 और 230 कितने हो गए, फीमेल हो गए 375, फीमेल हो गए 375। मेल को अगर जोड़ो तो मेल हो जाएंगे आपका 130, 225 और 270, तो 200 200 400 400 और एक 500, 200 200 400 400 और एक 500 500 600 625 हो गए। मेल कितने हो गए भैया, 625 हो गए। ठीक है। तो वो पूछा है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो वर्बली कितना कम है, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये आपका 0 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे, और ये 5 में से 3 गया तो ये आपका 2 हो गया। कितने कम है भैया, 250 कम है, 250 तो नहीं कम होना चाहिए। ये 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, 2 12, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया, और ये आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, तो देखो 250 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, तो देखो ध्यान से समझना कि ये 250 आ रहे हैं, तो ये जो 250 है फीमेल जो है वो 250 वो मेल से कितना कम है ना, तो मेल से कितना कम है इसी पे चर्चा हो रही थी। तो देखो ये जो 250 है वो मेल कितने हैं हमारे बच्चों, मेल है हमारा 625, 625 से कितना प्रतिशत, कैलकुलेशन फास्ट है आप लोगों का, कैलकुलेट करोगे तो आपके उत्तर आ जाएंगे कितना, 40%। कितना आ जाएगा बच्चों, 40%। अरे क्लियर है, 40% हो जाएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो हम लोगों का डीआई है, डीआई एक रखे हैं हम लोग ताकि बेसिक पूरा का पूरा पूरे के पूरे परसेंटेज पे फोकस किए हैं, और परसेंटेज का ऐसा कोई भी सवाल हम चाहते हैं कि नहीं छूटे आप लोगों से, इसके लिए हमने बहुत अच्छा खासा मेहनत करा है और परसेंटेज की सवाल चुन चुन के, ज्यादा नहीं पढ़ाया हमें, ज्यादा नहीं पढ़ाया कि वो कि इधर उधर करने से अच्छा है कि एक ही सवाल को 12 जगह घुमाओ, इधर से उधर घुमाओ, कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, वो पढ़ाओ, टू दी पॉइंट पढ़ाओ, कम पढ़ो, सटीक पढ़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो और कॉन्सेप्ट के बाद थिंकिंग का कलेक्शन करो, सोचो सवाल पे। ठीक है, और देखो एक हमने डीआई रखा, डीआई क्या कहता है कि फॉलोइंग टेबल शो
फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स स्कोर्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। 7 स्टूडेंट है यहाँ पे, देखो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये स्टूडेंट का डेटा है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है, बी है, ये सब स्टूडेंट है। और ये इसको सब्जेक्ट है क्या भैया, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। और ये उसके फुल मार्क्स दे रखे हैं, सबके फुल मार्क्स अलग अलग हैं, ये फुल मार्क्स दे रखे हैं। ये स्टूडेंट का नाम है, किसको कितना नंबर मिला है, क्लियर, समझ पा रहे हो। ये डेटा हम लोगों के पास है और ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी, ध्यान से समझना, स्कोर्ड बाय स्टूडेंट बी इन हिंदी एंड स्टूडेंट एस इन केमिस्ट्री। पूछा छात्र भी द्वारा हिंदी में और रसायन में एस के अंकों के बीच का प्रतिशत अंतर क्या है। तो देखो अगर हम बात कर लें कि भी की बात करें और भी को निकालना है किसमें भैया, हिंदी में निकालना है। भी को निकालना है हिंदी में, तो सबसे पहले भी का हम बात कर ले हिंदी में। तो ध्यान समझो कि भी कहाँ है भैया, यहाँ पे। भी को हिंदी में कितना मिला है भैया, 55 मिला है ना, कितना मिला है, 55 मिला है, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो फुल मार्क्स देखो, हिंदी का फुल मार्क्स कितने का है, 80 का है। हिंदी का फुल मार्क्स 80 का है, कितना प्रतिशत आ रहा है भैया, इंटू 100, क्लियर। उसी तरह से बात कर लो एस का, किसमें, एस का निकालना है हमको केमिस्ट्री में, है ना, एस का निकालना है केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री में एस पर नजर दौड़ाओ और एस का केमिस्ट्री में देखो नंबर कितना है। एस का केमिस्ट्री में नंबर कितना है भैया, 25, है ना, कितना नंबर है, तो 25 नंबर है। और एक केमिस्ट्री का फुल मार्क्स कितने का है, तो 40 का है, कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ और क्या शॉर्टकट कर सकते हैं, कैसे थिंकिंग का कलेक्शन हम लोग करेंगे, कैसे सोचेंगे सवाल पे। तो यहाँ पे देखो कि फुल मार्क्स 80 का है और यहाँ पे फुल मार्क्स 40 का है। ऐसा करते हैं बच्चों कि हम लोग फुल मार्क्स को इक्वल कर लेते हैं। सबसे पहले फुल मार्क्स को हम लोग इक्वल कर लेते हैं, यानी अगर हम बात करें तो सीधा सीधी फुल मार्क्स कर लेते हैं 80, ठीक है। 80 में तो इसको तो मिला था भैया 55, ठीक है। और यहाँ देखो एस को तो 40 में 25 आया है ना, अगर हम 80 में बात कर लेंगे तो 80 में ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। अब यही तो अंतर की बात कर रहा है भैया, इसी के अंतर की तो बात कर रहा है, इंटू 100, है ना। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 5/80 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा, से ये काटोगे तो 16 चांस में कट जाएगा और 16 से इसको लेकर चलोगे तो 6 1/, क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, कितना प्रतिशत, तो 6 1/4%। किसी को कोई दिक्कत। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का कि व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन इंग्लिश। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन इंग्लिश। अब एवरेज तो आप लोग जानते होंगे कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर, है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वर। अब इंग्लिश में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, यानी अंकों का औसत ही निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को जोड़ लेंगे। अरे सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को जोड़ लेंगे। अब जितना फास्ट आप जोड़ पाए उतना फास्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। तो 65 48 65 है, 48 है, 57 है, 55 है, 64 है, 60 है, 70 है, ये सबको आपस में जोड़ना है। अब देखो कैसे जोड़ना है, कितना फास्ट जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैलकुलेशन फास्ट है आप लोगों का, जैसे देखो हम बताते हैं कैसे जोड़ना है, सांस नहीं टूटना चाहिए। जैसे हो गया आपका 65 और 48, 57 है और 55 है, 64 है, 60 है और 70 है, ये सब हैं। और ये सबका सम निकालना है, उसके बाद औसत निकालना है। तो सबको पहले जोड़ो, उसके बाद डिवाइड करो। तो देखो जोड़ो सीधा सीधी, क्या भैया, 5 5 8 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 का क्या हो जाएगा भैया, 9। क्लियर, रिपीट करो, क्या हो गया,
5 और 8 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 का 9, कैरी 2 हो गया। इधर से आ जाओ, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, है ना, 20 6 26, 26 6 32, 32 7 39, 39 और 2 कितना हो गया 41, 419, 419 बटा 6, 419 बटा 6 यानी क्या हो जाएगा 6 7 42 यानी 70, सॉरी 6 नहीं होगा, कहाँ गया, 7 से डिवाइड पड़ेगा, है ना, 7 विद्यार्थी है ना, 7 से डिवाइड पड़ेगा यानी क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा उत्तर हम लोगों का 60 हो जाएगा। अप्रॉक्स की तो बात करा है ना, अनुमानित मूल्य बोला है ना, तो इसको हम लोग क्या कर गए 419 को हम लोग क्या कर गए 420 कर गए और 420 में 7 से भाग दे दिए, कितने हो गए 60। क्लियर है। चलो अगला सवाल कहता है हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट क्यू गेट मोर देन 65 मार्क्स। देखो हाउ मेनी, देखो ये सब सवाल जो है ना बिना कलम चलाए बनेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना होगा। अब देखो 65% कितने स्टूडेंट क्यू द्वारा कितने विषय में स्टूडेंट क्यू ने 65 मार्क्स से 65% मार्क्स से ज्यादा लाया। सबसे पहले तो स्टूडेंट क्यू की अगर हम बात कर लें तो स्टूडेंट क्यू के लिए सबसे पहले तो कौन से सब्जेक्ट में कितना आया है, सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो ताकि इधर उधर ना जाए। देखो ये 51 है, 48 है, 93 है, 28 है, 27 है और 30। सबसे पहले चीजें तो देख लो कि 65% तो हमारे पास एक है पूर्णांक जो है हमारे पास फुल मार्क्स एक तो आपका 80 है। अगर 80 का अगर हम 55% की बात करें, 80 के 55% की बात करें तो 40 2 42, 40 अरे 80 का 50%, 40 और 2 कितने हो जाएंगे 40 और 10% हो गए 8 तो 5% हो जाएंगे 5, यानी कुल मिला के इसके लिए हमको 45% 45 नंबर से ज्यादा आना चाहिए, है ना। 45 नंबर से 80 के पूर्णांक में 45 नंबर से ज्यादा आएगा तब हमें मिलेगा, है ना। 100 में तो क्लियर है भैया कि 100 के फुल मार्क्स में अगर हमको सॉरी 65% की बात करा था, सॉरी 65% की बात किया था तो 65% के लिए एक सेकंड 65% की बात किया था तो 80 का 65%, 10% देखो 10% हो जाएगा 8 और 70% बात करें तो हो जाएगा कितना 70% हो जाएगा 56 और यहाँ पे 65 ही है ना, 5 कम है, 65 ही है 5 कम है यानी 5%, 5% मतलब 4, अरे 5% मतलब 4 यानी 70 में से 4 घटा दो यानी कितना 80 वाले में हमें 66 चाहिए। 100 वाले में 65 लाने के लिए 100 वाले में 65% लाने के लिए तो हमें समझ रहे हैं कि 65 चाहिए। 100 के पूर्णांक में 65% लाने के लिए 48 गलती हो रहा है भाई, चलो आ जाओ 80 के पूर्णांक में अगर हम बात करें 65% की तो सबसे पहले तो हम लोग देख लो कि 80 का जो है 80 का 60% अगर हम बात करें तो 8 छक्का कितना हो गया 48 हो गया सबसे पहले, और 80 के 10% की बात करें तो 8 हो गया, 4% की बात करें तो 8 4 52 यानी 52 नंबर, सॉरी यहाँ सही है, अब सही जा रहा है 52 नंबर यहाँ पे आने चाहिए, है ना। 100 में 65 लाने के लिए तो 65 चाहिए, ठीक है चलो क्लियर है। अब देखो 40 के पूर्णांक में अगर हम 65% की बात करें, है ना, 65% की बात करें तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 26, अरे 80 में 65 लाने के लिए 52 चाहिए तो इसमें 26 चाहिए, क्या सही जा रहा है, हाँ 26। अब ये देख लो कि 40 के पूर्णांक में 26 से ज्यादा कहाँ है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लियर, तीनों सब्जेक्ट में। 100 के पूर्णांक के लिए 65 से ज्यादा यहाँ पे है, ठीक है। 80 के पूर्णांक के लिए 52 से ज्यादा होना चाहिए तो 52 से ज्यादा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कितने सब्जेक्ट में है तो 4 सब्जेक्ट में, क्लियर, कितने सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन percentage of marks obtained by a student are in Hindi and physics together
एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्यू इन इंग्लिश एंड केमिस्ट्री टुगेदर। देखो सिंपल सी सवाल है, आर का, किसका भैया, आर का और एक क्यू का, एक आर की बात है और एक क्यू की बात है। आर को देखो किस में बात किया है, आर का बात किया है हिंदी में और फिजिक्स में। तो आर को देखो हिंदी में आपके कितने मिल रहे हैं भैया, 62, और फिजिक्स में कितने मिल रहे हैं, 32, यानी 62 32 टोटल हो गए 94। और यहाँ पे देखो ये पूर्णांक जो था वो 80 का था और ये पूर्णांक जो था वो 40 का था, तो टोटल कितने हो गए 120। इतना प्रतिशत तो इंटू 100। क्लियर। क्यू की बात कर लो, क्यू का बोला है किसमें, क्यू का बोला है भैया इंग्लिश, देख रहे हो ना, इंग्लिश और केमिस्ट्री में बोला है। तो क्यू का इंग्लिश में अगर हम बात करें तो क्यू का इंग्लिश में आ गया भैया 48 नंबर, और केमिस्ट्री में बात कर रहा है तो केमिस्ट्री में हो गया कितना 27 नंबर। ठीक है, तो 48 और 27, 8 7 15 55, अब 55 और 20 कितने हो गए 75। और यहाँ पे पूर्णांक भी आपके सेम जा रहे हैं, मतलब एक 120 ही होंगे, क्या होंगे 120। कितना प्रतिशत, तो इंटू 100। अब यहाँ पे देखो कि फुल मार्क्स तो दोनों तरफ से सेम जा रहा है, तो क्यों नहीं हम यहीं पे अंतर निकाल लें। तो अंतर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 25, 25 में से 6 गया तो कितना हो गया 19 का अंतर आ रहा है। 19 120 का कितना प्रतिशत है, कैलकुलेट करोगे तो अगर हम बात करें तो अगर अप्रोक्सीमेट की अगर बात कर ले थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ दीज नहीं है, तो अगर हम यहाँ से इसको 6 चांस में काट दें और 6 से इसको काटे तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो 16/2/3, 16/2/3। और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके नज़दीक में जाओगे तो मामला थोड़ा सा आगे, इसको बढ़ा के काटे हैं ना, चलो हटाओ, सिंपल सी बात है, ऐसे मत काटो, आ जाओ। सिंपल सी ऐसे काटते हैं कि 6 5 इसको अगर काट दो तो 520 और ये हो जाएगा 6, यानी 95, 19 5 95, 95 और डिवाइडेड बाई 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 15.8%। क्लियर है, तो ये आपके सवाल का उत्तर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि सभी छात्रों में सभी विषयों में एक साथ What is the overall percentage of marks scored by a student B in all subject together? सभी विषयों में एक साथ छात्र B द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का कुल प्रतिशत कितना है। तो B का अगर हम बात कर लें बच्चों, तो B का अगर हम टोटल फिर जोड़ना पड़ जाएगा, तो टोटल जोड़ने के लिए तो हम लोग सबसे पहले तो जितना फास्ट आप जोड़ सके, अभी हम आपको बताए थे फास्ट जोड़ने के लिए तो कैसे जोड़ना है, तो हो जाएगा आपका 55, ये हो गए आपके कितने 70 हो गए, 81 हो गए, जितना फास्ट आप जोड़ो, 30 हो गए, 28 हो गए और 33 हो गए। देखो 2 सेकंड में जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 5 और 1 6, 6 8 14, 14 3 17 की 7 कैरी 1 हो गया, 5 7 12 8 20 3 23, 23 23 2 25 3 28, 28 और 1 कितना है 29, 297। अब ये देखो कि 297 जो है वो टोटल फुल मार्क्स कितने हो गए सारे सब्जेक्ट के, तो बात कर लो तो 80 80 कितना हो गया 160, 160 है 40, 200, 200 और 80 कितने हो गए 280, और 280 और 180 100 कितने हो गए भैया 380। कितने आ रहे हैं 380 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। अरे सिंपल तो है, जोड़ो 40 40 40 120 120 80 200 200 1 300 और 80 कितने हो गए 380। अब ये कितने प्रतिशत है ये हमें निकालना है, तो ये हमें निकालना है। कैलकुलेट करो, जितना फास्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। 19 चांस से ये कट जाएगा, ये 5 चांस में कट जाएगा। 19 से अगर भाग दोगे तो 19 से कम 19 हो गया, 10 हो गया, 107, 19 5 95 है ना, 19 5 95 और 107 95 तो 5 7 12 और समथिंग समथिंग इतना आ रहा है, यानी 15.15 75 75 से थोड़ा सा बढ़ जाएगा उत्तर हमारा। और ऑप्शन नंबर हमारा 4 कर लो, यानी अप्रॉक्स अगर बात करो तो अप्रॉक्स बात करो तो 78% हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 78%, ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए तो थैंक यू, अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। पढ़ते रहिए,